की शुरुआत होती है एक प्रश्न से। भागवत का प्रथम प्रश्न है, मनुष्य मात्र का धर्म क्या है। शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का सार क्या है। मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है। ईश्वर सगुण है या निर्गुण है। भगवान अवतार कितने लेते हैं, भगवान के अवतार कितने हैं, और धर्म कहाँ चला गया। जब भगवान आए तो धर्म की स्थापना करने आए, जब भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए तो धर्मः कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया, धर्म कहाँ चला गया। ये प्रश्न का उत्तर श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषि चाहते हैं। आइए अब हम इन प्रश्नों के उत्तर की ओर चलें। सूत जी ने सबसे पहले अपने गुरु जी को प्रणाम किया। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं और चलते हैं भागवत के प्रथम प्रश्न पर। भागवत का प्रथम प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है। हाँ मैया जी, ओ मैया थोड़ा सावधान हो जाइए, हाँ? शोर मत करिएगा, बिल्कुल शांति से। मनुष्य का धर्म क्या है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मनुष्य का धर्म है, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, धर्म न दूसर सत्य समाना। हम सभी का धर्म है मेरी मां सत्य बोलना। अच्छा, आप लोग धर्म किसे मानते हैं। लोग कहते हैं हमारा धर्म हिंदू धर्म है, कुछ कहते हैं हम मुसलमान हैं, मुसलमान हमारा धर्म है, कोई कहते हैं ईसाई धर्म के लोग हैं ये, कुछ कहते हैं बौद्ध धर्म के लोग हैं ये, कुछ कहते हैं कि ये सिख धर्म के लोग हैं। याद रखना मेरी माँ, ये धर्म नहीं है, ये मजहब है। ये क्या है, ये मजहब है। धर्म एक ही है सबका, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यदुही हो, पारसी हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, एक ही धर्म है। और वो धर्म है, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य से बड़ा धर्म कुछ नहीं है। हिंदू को भी सत्य बोलना चाहिए, मुसलमान को भी क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए कि ना। सत्य की शिक्षा जिसके अंदर है वो ईश्वर से जुड़ा है, और जो सत्य का पालन नहीं करता वो किस धर्म का है मुझे नहीं पता। हमारा धर्म, हमारे धर्म का नाम क्या है बताइए। आपके धर्म का नाम क्या है, क्या नाम है आपके धर्म का। मैया जी आप किस धर्म से हो, क्या नाम है आपके धर्म का बताइए। आपका धर्म क्या है, बोलो क्या धर्म है, नहीं पता। लो अभी पहली की बात, आप तो नर्सरी के विद्यार्थी और हम आपसे बात पीएचडी की कर रहे हैं। आप तो नर्सरी के विद्यार्थी हैं, उस प्रकार का ज्ञान हमें देना पड़ेगा आपको। हमारे धर्म का नाम है सत्य, सनातन। सनातन मीन्स पुराना। सत्य सनातन धर्म की जय बोलते हैं कि नहीं। सत्य सनातन धर्म की, हमारे धर्म का नाम ही सत्य है, अर्थात सत्य ही हमारा धर्म है, ये समझिए। सत्य ही हमारा क्या है, धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, गोस्वामी जी कह रहे हैं। एक ही धर्म एक व्रत नैमा। हमारे शास्त्र कहते हैं एक ही धर्म है, दो धर्म नहीं है। मनुष्य का धर्म क्या है, सत्य बोलना। अच्छा, आप में से मनुष्य कितने हैं, हाथ खड़े करें। जो मनुष्य हैं वो हाथ उठाएं। मनुष्य के रूप में शैतान भी तो हो सकते हैं, हाँ?
अच्छा, रावण आया था सीता माता को हरने के लिए, चुराने के लिए, क्या बन के आया था? बोलो, क्या? साधु बन के आया था। क्या रावण साधु था? रावण साधु था नहीं, पर साधु बन के आया था। ऐसे कुछ लोग मनुष्य होते नहीं है, पर मनुष्य की सील लगाए घूमते हैं मनुष्य। मनुष्य जैसा दिखना अलग है और मनुष्य होना अलग है। अच्छा, एक बात बताओ, एक माँ के दो बेटे हैं, एक बेटा माँ को मारता है और दूसरा बेटा माँ की आरती उतारता है। इन दोनों में आप मनुष्य किसे कहेंगे? लाठी मारने वाले को या आरती उतारने वाले को? जबकि मनुष्य जैसे दोनों ही दिख रहे हैं। दोनों के आंख है, दोनों के हाथ है, दोनों के पांव है, दोनों के मुंह है, दोनों का देखने में एक जैसा सब कुछ है। उसका भी खून लाल है, इसका भी रक्त लाल है, देखने में एक से है, सब कुछ है, परंतु व्यवहार अलग होने के कारण, स्वभाव अलग होने के कारण आप मनुष्य जैसे दिखने वाले पुतले तो हो सकते हैं, पर जिसके अंदर मनुष्यता होती है उसी को पूर्ण मनुष्य कहा जाता है। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया धर्म अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो नया रास्ता दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। कई लोग होते हैं गलती करते हैं पर गलती को स्वीकार नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते, वो इंसान कहलाने के योग्य नहीं होते। इसलिए आप मनुष्य बनिए, इंसान बनिए। रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जाति दुई वारे। अर्थात हम किसी से ना मरें, केवल मनुष्यों से मरें और बंदर से मरें। किसी ने रावण से कहा कि तुमने बड़ा सस्ता वरदान मांग लिया, इतने सारे मनुष्य हैं, कोई भी तुम्हें निपटा देगा। रावण बोला मैं ऐसे मनुष्य से मरूंगा जो पूर्ण मनुष्य है। तो पूर्ण मनुष्य कौन है? राम। इसलिए भगवान को राम बनकर आना पड़ा, क्योंकि रावण ने वरदान मांगा था कि हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई वारे। लो, अच्छा आपसे मैं पूछ रहा हूं, 1 लीटर मैया, ओ मैया ध्यान दो मेरी मां। अच्छा एक बात बताइए, 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाओ तो दूध कितने % बचा? बोलो, कितने % बचा? दूध तो बिल्कुल पानी हो गया। अच्छा, दूध में पानी मिला दो ना तो दूध की शुद्धता कम हो जाती है ना, क्वालिटी गिर जाती है कि नहीं? सोना, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? मैया बताएंगी, ज्यादा पहनती हैं ये। बताओ, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? हाँ, 24। अच्छा, सोने में थोड़ा सा तांबा मिला दो, पीतल मिला दो तो सोने की शुद्धता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे सोने में मिलावट करने से उसकी शुद्धता कम हो जाती है, ऐसे आप लोग जब पैदा हुए थे ना तो 24 कैरेट के मनुष्य थे, पर जैसे ही बड़े होते गए तो मिलावट इतनी होती गई, इतनी होती गई कि शुद्धता खत्म हो गई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कितने कैरेट के मनुष्य हैं? आपके अंदर क्या क्या मिलावट हुई वो सुन लीजिए। जब आप बच्चे थे ना, छोटे से, 1 महीने के, 2 महीने के, 5 महीने के, 10 महीने के, तब आप 24 कैरेट के थे। पर आप ज्यों बड़े हुए तो क्या क्या मिलावट हो गई? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, कपट, छल, कितनी चीजें मिल गई आपके अंदर। क्या हुआ? आपकी शुद्धता कम हो गई। जरा बताइए कि आप कितने कैरेट के हैं? मैया आप कितने कैरेट की हो? 24 की हो? अच्छा, आपकी आत्मा ही जवाब देगी कि आप कितने अपने।
इसलिए पैसे कमाते हो। देखो मुंह भरा पूरा गुटके से। ये बच्चे दिन भर मेहनत करते हैं पर गुटखा खा के घूमते रहते हैं। इनका मुंह देखो ना तो बदबू आती है। नाली से कैसी बदबू आती है, इनके पास जाओ तो बदबू आती है। बच्चे आजकल के 100 में से 99 बच्चे गुटखा खाते हैं और इनको लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। इनको कोई समझाए ना कि बेटा मत खाया करो, वो अपने को बेवकूफ मानते हैं। तुम बेवकूफ हो, पागल हो। हाँ मैया जी, आज से कसम खाएंगे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सच बोलेंगे। अच्छा, बचपन में हम लोगों ने कहावत सुनी थी, झूठ बोलना पाप है नदी किनारे। बोलो, झूठ बोलना पाप है नदी किनारे। वो सांप आपको मिला कभी? नहीं मिला। झूठ बोलना पाप है, सबको पता है। इस पाप को आप रोक नहीं पाए, बस ये दुखद बात है। हमारे उपदेश की, हमारे ज्ञान की आप लोगों को जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ऑलरेडी जो आपके अंदर ज्ञान है, जो विवेक है, यदि आप उसी ज्ञान को फॉलो कर लें और उसी ज्ञान पर चल पड़े तो आपकी नैया पार हो जाएगी। जितना आपके पास है वो कम नहीं है, वही आपको भवसागर से पार लगा सकता है। परंतु समस्या ये है कि ज्ञान सबको है, हो गए हैं रट्टू तोता। एक जंगल से एक संत जी गुजरे तो गुरुजी ने देखा कि यहाँ बहुत सारे तोते थे। गुरुजी को लगा कि कोई बहेली आएगा, सारे तोते पकड़ के ले जाएगा, क्यों ना तोतों को ज्ञान दे दिया जाए। तो गुरुजी सारे तोतों को ज्ञान देने लगे। बेटा आओ, सारे तोते आ गए। हाँ गुरुजी बताओ। गुरुजी बोले, सुनो, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत। क्यों गुरुजी? फंस जाओगे। अब सारे तोतों ने सेंटेंस याद कर लिया। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाना मत, फंस जाओगे। सारे तोतों ने याद। अब गुरुजी 10-15 दिन वहां रुके और सबको याद कराया। अब सारे चेलों ने, अब पूरे जंगल में गाना चल रहा, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। सारे तोतों को अक्कल आ गई। गुरुजी को लगा कि ये तो सब ज्ञानी हो गए, अब आगे का काम हमें करना चाहिए। गुरुजी चले गए। एक दिन उस जंगल में सचमुच एक बहेलिया आया। अब बहेलिये ने देखा कि तोते तो बहुत हैं पर ये सब जानते हैं। तोते देख रहे हैं बहेलिये को और देखकर कह रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। अब बहेलिये को लगा, राम राम, सारे तोते ज्ञानी हो गए, हमारा तो काम खत्म। अब कोई फंसने वाला नहीं, क्योंकि सब ज्ञानी है। अब ज्ञानी थोड़ी फंसेगा, मूर्ख फंसेगा। पर बहेलिये को लगा कि अब आए हैं तो थोड़ा डाल के देख लेते, शायद कोई अज्ञानी हो, एक आध ही मिल जाए तो काम चलेगा। बहेलिये ने जाल डाल दिया, दाना डाल दिया और छिप गया। जैसे ही छिपा, सारे तोते आके जाल में बैठ गए और जाल में बैठकर दाना खाते खाते गाना गा रहे हैं। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। अब बहेलिया समझ गया सब रट्टू तोता है। बहेलिये ने देखा कि सारे तोते फंस गए, जाल में सारे तोते फंसे हैं और फंसे हुए तोते गाना गा रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत। फंसने के बाद कह रहे हैं कि फंस जाओगे। बहेलिये ने सबको पिंजरे में बंद किया, ले जाने लगा तो पिंजरे के भीतर से गाना गा रहे थे, बहेलिया आएगा, जाल। तब तक गुरुजी आ गए। गुरुजी से सारे तोतों ने कहा, गुरुजी तुम्हारा गुरु मंत्र बिल्कुल झूठा था, आपने हमें गलत मंत्र दिया। गुरुजी ने कहा क्यों? बोले देखो, आपने मंत्र दिया था, हम बराबर जाप कर रहे थे उसका, हमने जाप तो बराबर किया, देखो फिर भी फंस गए। गुरुजी ने कहा पागल, ये मंत्र जाप करने से ज्यादा समझने का था। कांच में शकल देखने से कि आपकी शकल दिखाई पड़ेगी, हम कितने अच्छे हैं, कितने गोरे हैं, कितने काले हैं, कहाँ धब्बा है, कहाँ ठीक है।
पर शास्त्र में आप यदि दृष्टि डालते हैं तो शास्त्र आपके चरित्र का पर्दाफाश करता, वो आपके चरित्र को सामने लाकर खड़ा कर देता कि देखिए दर्पण में आपका ये फेस नजर आता है, जबकि शास्त्रों को दर्पण बनाकर देखा जाए तो आपका मन, आपकी बुद्धि और आपके विचारों को सामने लाकर खड़ा कर देगा वो शास्त्र के देखो आपको क्या होना चाहिए था और आप क्या हैं। इसलिए शास्त्रों को अपना दर्पण बनाइए, गीता को अपना दर्पण बनाइए, रामचरितमानस को अपना दर्पण बनाइए। रामचरितमानस कहती है सच बोलना सीखो। शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का सार क्या है? सारम सारम समुद्रतम। सार क्या है? आपको पता है कि शास्त्रों का सार क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होय। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, 2 ही बात मिली है। मैया जी शास्त्रों का सार क्या है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये सार है शास्त्रों का। जैसी करनी वैसी भरनी। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए। मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है? ये तृतीय प्रश्न है भागवत जी का। बोले भगवान की कथा और भगवान का नाम ही इस कलिकाल में भवसागर से पार जाने का एकमात्र साधन है। इसलिए प्रेम पूर्वक अजामिल जैसा पतित भी नारायण का नाम लेकर पावन हो गया। बस आप एक ही काम किया करो कि आप उठते बैठते सोते जागते भगवान के नाम का चिंतन करते रहेंगे। मन को नाम जप में लगाएंगे ना तो ये व्यर्थ में भागेगा नहीं, भटकेगा नहीं। बोलो राधे राधे। भगवान सगुण है या निर्गुण है? मैया जी ये प्रश्न कभी आपके दिल दिमाग में आता होगा। भगवान क्या है? सगुण, साकार या निराकार? एक मैया हमारे पास आई, कहने लगी गुरुजी हम तो राम की पूजा करते हैं। हमने कहा हम भी राम की पूजा करते हैं। बोली हमारे राम अलग हैं। हमने आपके राम अलग हैं। आपने भी ऐसे लोगों से भेंट की होगी जो राम को ही अलग थलग कर देते हैं। एक उस माँ ने हमसे हमको एक दलील दी। उस माँ ने कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब संसारा। उन्होंने 4 राम कह दिए हमसे। बोले चारों राम अलग अलग है। हमने कहा मेरी माँ आपका दिमाग जो है ना वो खराब हो चुका है, जल्दी से इलाज कराने की जरूरत है। ये 4 नहीं है, ये 4 नहीं, ये एक ही है। आप कह रहे हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब संसारा। ये 4 नहीं है, एक ही है। इसको इस तरीके से समझिए, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा। तो एक हो गया कि नहीं? अभी 4 थे, एक शब्द बदल जाने से अर्थ बदल गया कि नहीं? आप यदि सत्संग नहीं करेंगे तो आपको लोग इस प्रकार की भ्रांतियां पैदा कर देंगे। आप भटक जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है।
इसलिए राम को 2 और 3 समझने की गलती ना करें। वही राम दशरथ जी के पुत्र हैं, वही राम रावण को मारने वाले हैं, और वही राम घट घट में बैठे हैं, वही राम हम सभी के मन मंदिर में समाये हैं, वही राम है, ये वही है, कोई अलग अलग नहीं है, वही राम है। हमारे भारत में एक संप्रदाय है, वो इस प्रकार की बातें करके लोगों को बड़ा भड़काते हैं, एक राम ये, वो राम ये राम, और लोग भटक जाते हैं। भक्तों, ईश्वर सगुण है या निर्गुण है, इस प्रश्न पर भी प्रकाश डालते हैं। जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं, जिसका कोई आकार हो उसे साकार कहते हैं। अच्छा, आप अपनी बुद्धि अपने विवेक से बताइए कि भगवान साकार है या निराकार है, सगुण है या निर्गुण है कुछ समझ आपको? मैया जी, क्या है भगवान, बताओ। सत्संग करते हैं कि पहली बार कर रहे हैं? हाँ? रोटी चूल्हे में तो जिंदगी नहीं जा रही है। वही बात समझने की है भक्तों। भगवान निराकार भी है, भगवान साकार भी है। कैसे? पानी निराकार होता है, पानी का कोई आकार होता है ना? पानी निराकार है, पर वही पानी यदि फ्रिज में रख दिया जाए तो वो पानी क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। वही निराकार पानी बाद में आकार ले लेता है, तो निराकार साकार हो गया कि नहीं? क्यों हो गया? क्योंकि फ्रिज की संगत मिल गई। जो निराकार था थोड़ी देर पहले पानी, वही बर्फ बन गया तो साकार हो गया ना। ऐसे ही जैसे पानी निराकार होते हुए भी फ्रिज में रख दो तो साकार हो जाता है, ऐसे भगवान निराकार है, पर वो भक्तों के प्रेम की फ्रिज में जब आता है तो वही भक्तों के लिए निर्गुण निराकार सगुण साकार बन करके वही नारायण राम और कृष्ण बन करके वही निराकार साकार बन करके आ जाते हैं, राम और कृष्ण के रूप में आ जाते हैं। हाँ, वही निराकार है, वही साकार है। आप कभी ये गलती ना करें कि निराकार अलग और साकार अलग, वही है। समझ रहे हैं? भगवान जब जब आए तो धर्म की स्थापना करने आए, जब भगवान गए तो धर्मः कम शरणम गता, धर्म कहाँ चला गया? धर्म किसकी शरण में गया? बोले धर्म सत्य की शरण में चला गया। जहां सत्य है वहां धर्म है। आप कहते हैं कि मैं धर्मात्मा हूं, याद रखना भक्तों, जो सत्यवादी होगा वही धर्मात्मा हो सकता है। झूठ बोलने वाला गलत सील लगा के घूमे कि मैं धर्मात्मा हूं, तो धर्मात्मा कभी हो ही नहीं सकता। सच बोलने वाला, सच के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही धर्मात्मा हो सकता है, अन्यथा कोई धर्मात्मा हो नहीं सकता। आप दिन भर झूठ बोलें और कहें कि मैं धर्मात्मा हूं, हाँ, संभव है? गांव में कहावत कहते हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। 100 चूहे खाकर बिल्ली कहां चली? हज को चली, यात्रा पे चली, तीर्थ यात्रा पे। जो आदमी दिन भर झूठ बोलता है वो कहता है कि मैं धर्मात्मा हूं, तो हंसी आती है। तुम्हें धर्म की परिभाषाएं तो समझ लेनी चाहिए। धर्म कहते किसे? धर्म के लिए करना क्या पड़ता है? मेरी माँ, आप सभी लोग धर्म के मार्ग पर चल सकती हो, बस सत्य को पकड़ लीजिए, संकल्प लीजिए कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे। कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, परंतु आप सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे। राजा हरिश्चंद्र बिक गए, अपने आप को बेच दिया, क्या सत्य को छोड़ा?
अपनी पत्नी तारा को बेच दिया, अपने पुत्र रोहित को बेच दिया, क्या सत्य को छोड़ा? यदि हमारे देश का राजा धर्म के लिए अपने आप को बेच सकता है, परिवार को बेच सकता है, बस भक्तों इतनी बात बहुत है कि धर्म के लिए प्राण चले जाएं, पर धर्म नहीं जाना चाहिए, सत्य नहीं जाना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता। आजकल लोग पग पग में झूठ बोलते हैं, बात बात में झूठ बोलते हैं। इसलिए हम कहा करते हैं कि पहले तो चुप रहना सीखिए, मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो, बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हैं तो कांटे बनकर मत रहना। भक्तों पहली बात तो चुप रहा करिए, और कभी भी बोलने का अवसर मिले तो सच बोलिए। ये नहीं कि आपको मुंह दिया भगवान ने तो कुछ भी बोलते जाए, किसी को भी बोलते जाए, अगले जन्म में जिह्वा काट देगा भगवान आपकी, और फिर मेंढक बना के भेजेगा, टर टर करते रहना। आपके यहाँ मेंढक हैं कि नहीं हैं? ये सब यहीं के निवासी हैं, सब झूठ बोलते थे। भगवान के दरबार पे गए, भगवान ने कहा क्यों भाई क्या किया तुमने? भगवान ने इनका पूरा हिसाब देखा, डायरी देखी तो सबने झूठ बोल रखे थे लाखों। भगवान ने कहा चलो तुम्हारी जिह्वा काटता हूं। अब मैं 20 से कैंची से काट दिया, मेंढक बना के भेज दिया। एक बार मेंढक बना, फिर मर गया, फिर मेंढक, हजारों लाखों बार मेंढक बनना पड़ता है। देखा होगा आपने, बरसात का पहला पानी गिरता है तो मेंढक ही मेंढक हो जाते हैं, और उसके बाद पता नहीं चलता कहां चले गए। भगवान इनको बरसात में भेजता है केवल 1 महीने 2 महीने के लिए, जाओ खूब टर्राओ। खूब टर्राते थे ना ये लोग। तो झूठ बोलने वाले मेंढक बनने को तैयार रहें, जो बात बात में झूठ बोलते हैं, क्योंकि भगवान के यहां पे माफ कुछ नहीं है, भोगना तो पड़ेगा, कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। पितामह भीष्म जैसों को भोगना पड़ा। कल हमने बताया था कि दशरथ जी को भोगना पड़ा। दशरथ जी को श्राप लगा था कि तुम अपने बच्चों के वियोग में तड़प तड़प के मर जाओगे, तो दशरथ जी को भी अपने पाप का फल भोगना पड़ा कि नहीं? पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक जन्म में, पिछले जन्म में एक सर्प को कांटों के ढेर में डाल दिया था। सर्प पर कांटे चुभ गए थे और वो सर्प तड़प तड़प कर मर गया था। इस जन्म में पितामह भीष्म को भी बाणों की सैया में लेट करके उस पाप का प्रायश्चित करना पड़ा। पितामह भीष्म जैसों को भोगना पड़ा है अपने कर्मों का फल, बचेगा कोई नहीं। इसलिए जरा हिसाब किताब से चलना। मुंह दिया है भगवान ने, किस लिए? किस लिए दिया है? केवल राम नाम जपने के लिए। मुंह दिया है केवल भगवान का नाम, कान दिए हैं केवल कथा। कान से किसी की निंदा चुगली मत सुनिएगा, हाँ, नहीं तो क्या होगा, बिगड़ जाएगा समय। भक्तों जिनके पास वक्त है उन्हें वक्त की कीमत ही पता नहीं। जिनका वक्त हाथ से निकल गया वो वक्त के लिए रो रहे हैं, समय के लिए रो रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आप भगवान का चिंतन करते रहें और बस भगवान से कहते रहें कि प्रभु मैं तेरा तू मेरा। यदि नाम भगवान का लेते गए तो कितने भी बड़े पापी हम हैं भगवान माफ कर देंगे, माफ कर देंगे भगवान। रावण ने सीता को चुराया, हनुमान जी को भेजा, जाओ यदि अभी भी मान जाए तो मैं उसे माफ कर दूंगा। राम जी ने रावण को 2 मौके दिए। पहला मौका हनुमान जी को भेजा, अभी भी सुधर जा मैं माफ कर दूंगा। दूसरा मौका अंगद जी को भेजा, और तीसरा भी मौका दिया। जब राम जी के सामने रावण खड़ा हुआ तो राम जी ने कहा कि अभी भी तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे माफ कर दूंगा। जब शरण ग्रहण नहीं किया तो परिणाम क्या हुआ? रहा ना को कुल रोबनिहारा,
रावण मरा तो रोने वाला कोई नहीं बचा। जो भगवान से पंगा लेता है ना, उसकी हालत ऐसी होती है कि गली गली पुतले जलाए जाते हैं। हाँ, और हम क्यों घबराएं? क्योंकि हमें पता है कि हमारा रिश्ता तो कन्हैया से